पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली एक पद एक। बेली एक पद एक इस प्रकार है। बेली एक पद एक। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। बेली एक पद एक इस प्रकार है। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। हंसा का अर्थ है चेतन तत्व राम। सरवर का अर्थ है विश्व, जग, सृष्टि। अमर शरीर का अर्थ है मानव शरीर। हो रमैया राम का अर्थ है हे जगत चालक मालक राम। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं कि हंस स्वरूप निराकार निर्गुण अजर अमर सर्वव्यापी सार्वभौम चालक मालक केवल एक है और वो है चेतन तत्व राम। वो सब में है और हम सब उसमें है, पर तब भी वो हम सबसे अलग, सृष्टि से बाहर, निराकार निर्गुण अवस्था में, निर्वाण या मोक्ष की स्थिति में स्थित है और सदा सत्य न्यायी है। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसी मानव जीवन में धर्म का प्रज्ञाबोध मानव को हो सकता है और उसका धर्म मार्ग शील सदाचार का मूल भारतीय हिंदू धर्म है, जो कबीर साहब ने उनकी पवित्र वाणी बीजक में हमें बताया है। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों, अधर्म अज्ञान छोड़ो, उस परम तत्व चेतन राम के दर्शन में के कार्य में लग जाओ, वही मानव का अंतिम पड़ाव है। परमात्मा कबीर ने 14वीं 15वीं शताब्दी में अपनी पवित्र वाणी बीजक से मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो आद्य धर्म सनातन पुरातन धर्म है, जिस पर कुछ उसमें कुछ गंदगी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने मिलाई थी और उसको नष्ट करने की चेष्टा की थी, ऐसा विश्व का मानव धर्म, प्रथम धर्म, आद्य धर्म, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति मूल भारतीय समाज को दी है और गणतंत्र व्यवस्था, नागरिक अधिकार का भान विश्व को दिया है, उस विश्व प्रसिद्ध सिंधु हिंदू संस्कृति का निर्माता मूल भारतीय हिंदू धर्म है। उस मूल भारतीय हिंदू धर्म को, हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म को विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने नष्ट करने की चेष्टा की। अपना जो विषैला धर्म, अधर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्म, मनुस्मृति का धर्म, जातिवादी वर्णवादी ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता शोषण का धर्म, वसाहतवाद का धर्म, पूंजीवाद का धर्म, ऐसा जो विकृत धर्म है, उसकी डाल हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर उन्होंने प्रत्यारोपित की और उस प्रत्यारोपित विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के डाल को जातिवाद वर्णवाद ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता शोषण के आदि के विषैले फल लग गए और हमारा समाज, मूल भारतीय हिंदू समाज, जाति वर्ण में बढ़ गया, ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता के जंजाल में फंस गया और गुलाम भी हो गया। परमात्मा कबीर ने हमें अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है
और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। मूल भारतीय हिंदू धर्म को उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक के माध्यम से बताया, इसलिए हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीर वाणी पवित्र बीजक। और डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू धर्म के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें हिंदू धर्म में उन्होंने जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म को भी माना, क्योंकि ये भी मानवतावादी और समतावादी धर्म है। और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म ये विषमतावादी है, शोषणवादी है, गुलामीवादी है, इसलिए उन्होंने इसको हिंदू की व्याख्या से बाहर रखा है। और इस प्रकार से अब हमारे पास में मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ कबीर वाणी पवित्र बीजक है, हिंदू कोड बिल के कायदे है, और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। हमने कल्याण में प्रतिष्ठान किया है, धर्म प्रतिष्ठान निर्माण किया है, मूल भारतीय हिंदू धर्म प्रतिष्ठान विश्वपीठ आद्यपीठ बनाया है। इस प्रकार से अब हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म परिपूर्ण धर्म है। हम विश्व से जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण को समाप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को समाप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण अधर्म को समाप्त करना चाहते हैं, वैदिक विकृति को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि विश्व के लोग सुख से जी सके, समता धर्म के मार्ग पर चल सके और अपना कल्याण कर सके। आइए इस काम में आप भी जुड़िए, आप भी सहयोग दीजिए, ताकि विश्व का कल्याण हो। साधु साधु साधु।